आज हम पढ़ेंगे नोबेल प्राइजेस। लेटेस्ट 2025 में मिले हैं ये। और आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट जॉब का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, या कोई और पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, एक सवाल तो ऑलमोस्ट सर्टेन है, आएगा ही आएगा। कभी कभी दो सवाल भी आ जाते हैं। 6 कैटेगरी में ये अवार्ड मिलते हैं, ये प्राइज़ मिलता है। और इस साल 10 लोगों को मिला है ये। मतलब ये 10 नाम याद कर लो, किस कैटेगरी में किस लिए मिला है, क्या काम किया है, ये याद कर लो। आपका 1 से 2 सवाल पक्के हैं। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस टॉपिक से बहुत हाई है। ऑलमोस्ट सर्टेन है सवाल आएगा, और बहुत कम चीज़ें याद करने की हैं। तो इसको, इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना। ट्रिक्स के थ्रू मैं इसको याद करा दूंगा, आपको परमानेंटली याद हो जाएगी हमेशा के लिए ये। थोड़ी सिली सी ट्रिक होंगी, बट सिली होती हैं इसीलिए याद रहती हैं। ठीक है, तो वीडियो को, छोटी सी वीडियो होगी 5-7 मिनट की, देख लेना, 2-3 बार देख लेना, याद हो जाएगा। 1-2 सवाल पक्का सही होगा आपका। तो सबसे पहले तो 6 कैटेगरीज कौन सी हैं ये जान लो आप। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर और पीस, ये 6 कैटेगरी हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर और पीस। तो चलिए एक एक कैटेगरी वाइज देखते हैं कि किस कैटेगरी में किसको प्राइज़ मिला है और क्यों मिला है, क्या किया है ऐसा उन्होंने। सबसे पहले आता है केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री में 3 लोगों को मिला है। एक है सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमार यागी। सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमार यागी। तो इसमें ना आप पहले लेटर ये देख लीजिए, ORS, ओमार, रॉबसन, सुसुमु, ORS। केमिस्ट्री में आपको याद रखना है ORS, ओमार, रॉबसन और सुसुमु। ठीक है, अब आते हैं क्या किया है इन्होंने। देखिए ऐसे इन्होंने स्ट्रक्चर बनाए हैं जिनमें इस तरीके के स्ट्रक्चर है। सपोज ये मान लीजिए आप, ये केज लाइक स्ट्रक्चर होगा जो मल्टीपल बॉन्ड्स में जाएगा। अब ये जो जॉइंट्स हैं ये तो मेटल आयंस हैं, लेकिन लेकिन ये जो रॉड, कनेक्टिंग रॉड्स हैं, ये ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स हैं। तो मेटल और यहाँ पर ऑर्गेनिक, तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। अब क्या काम क्या होता है इनका, अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए एक तो ये पोरस होते हैं, एक क्रिस्टलाइन होते हैं। मतलब क्रिस्टलाइन और पोरस एक साथ होते हैं। ये इतने ज़्यादा, मतलब इतने ज़्यादा डेंस बन जाते हैं ये, कि कुछ ग्राम के जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स होंगे, अगर इन्हें खोल दिया जाए तो एक फुटबॉल फील्ड के बराबर का साइज़ भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और मेटल आयन और ऑर्गेनिक बॉन्ड्स को आप बदल दें। मतलब अभी कुछ मेटल मेटल लगाया है, मेटल आयन यूज़ किया है, और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक बॉन्ड लगाया है, इसको आप बदल के कोई और आयन यूज़ करें, कोई और ऑर्गेनिक बॉन्ड यूज़ करें, तो प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं, यूज़ केसेस बदल जाते हैं। इनके यूज़ केसेस क्या हैं। देखिए अगर आप फैक्ट्री वगैरह के पास यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये कार्बन कैप्चर करने में काम आ सकते हैं, एक पर्टिकुलर तरीके से अगर इसे बनाया जाए। वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे, हवा से ये पानी को सोख लेते हैं। मोदी जी ने एक बार कहा था, हवा से पानी सोखने की बात, ये बात सच हो रही है MOF के थ्रू। तो ये लिटरली हवा से, रेगिस्तानों में जो डेजर्ट इलाके हैं जहाँ पानी की कमी होती है, ये हवा से पानी सोख लेते हैं और बाद में लिक्विड फॉर्म में इसे रिलीज़ कर देते हैं। गैस स्टोरेज, जो आपके पल्यूटेंट्स हैं गैस में, उस वहाँ से पल्यूटेंट्स को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। काफ़ी अच्छी मात्रा में इनका यूज़ आजकल बढ़ रहा है। आपको यहाँ से याद करना, सिर्फ ये मैंने समझाने के लिए आपको समझाया कि कुछ पूछ लिया जाए तो आप कराएं। आपको याद यहाँ से 2 चीज़ें रखनी है कि केमिस्ट्री का जो अवार्ड है वो मिला है MOFs के लिए, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, और ये मिला है ORS को, ORS, ओमार, रॉबसन, सुसुमो। ठीक है, ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अगला चलते हैं फिज़िक्स के ऊपर। फिज़िक्स का अवार्ड मिला है जॉन क्लार्क, माइकल डेवोरेट और जॉन मार्टिनिस। इनकी ट्रिक बताने से पहले समझते हैं इन्होंने किया क्या है। इन्होंने काम किया है क्वांटम टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन के ऊपर। देखिए होता क्या है कि एक सपोज़ कोई बैरियर है, और यहाँ पर एक सब एटॉमिक पार्टिकल है लाइक इलेक्ट्रॉन। अब इस पार्टिकल को यहाँ जाना है, तो इस पार्टिकल में एनर्जी नहीं है, तो ये उछल के यहाँ नहीं जा पाएगा। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो इस तरह की प्रॉपर्टी दिखाते हैं कि वो बीच में से निकल जाते हैं, एक भूत की तरह। लिटरली ये होता है। ठीक है, अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल तो बहुत छोटे होते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है, समझ में आता है। इन्होंने क्या किया कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इस चीज़ को किया, माइक्रो नहीं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो इन्होंने ह्यूमन इंजीनियर्ड इलेक्ट्रिक सर्किट को निकालने की कोशिश करी, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए और उसको इस लेयर के थ्रू पास किया, भूत की तरह, लिटरली भूत की तरह। एक तो ये चीज़, तो ये होगी टनलिंग। दूसरा है क्वांटाइजेशन। इन्होंने ये पता लगाया कि जो एनर्जी है वो एक कुछ पर्टिकुलर लेवल्स पे एग्जिस्ट करती है। ऐसे कंटिन्यूस एनर्जी नहीं रहती, एनर्जी के लेवल्स होते हैं। जैसे सीढ़ियाँ होती हैं ना हमारी,
उस तरीके से, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, तो एनर्जी यहाँ होगी, यहाँ से अगला लेवल एनर्जी का यहाँ आएगा, बीच में कुछ नहीं होगा। इस तरीके से एनर्जी जो है वो पैकेट्स या लेवल्स में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें इनकी थी, क्वांटम टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन। तो इन दो चीज़ों के लिए इन्हें नोबल प्राइज़ मिला है 2025 का फिजिक्स के फील्ड में। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई क्वांटम टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन। अब आते हैं नाम के ऊपर, जॉन क्लार्क, माइकल डेवोरेट और जॉन मार्टिनेस। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अदृश्य होकर के निकल जाने की बात, तो या तो ये भूत करेंगे या देव करेंगे। तो यहाँ से हमें देव को लिंक करना है कि इस तरह से जो अदृश्य होकर के किसी किसी बैरियर के थ्रू अगर कोई पास हो रहा है वो या तो भूत होगा या देव होगा, तो हम लेते हैं देव। तो हमारी ट्रिक ये है कि देव के क्लर्क मार्स पर रहते हैं, देव के क्लर्क मार्स पर रहते हैं, देव से डेवोरेट, क्लर्क से क्लार्क, मार्स से मार्टिनिस, ये नाम आपको याद करने हैं। देव के क्लर्क मार्स पर रहते हैं, देव अदृश्य हो रहे थे, अदृश्य क्वांटम टनलिंग में हम अदृश्य होके निकलने वाली बात हमने पढ़ी। तो देव के क्लर्क मार्स पर रहते हैं, देव से डेवोरेट, क्लर्क से जॉन क्लार्क और मार्स से मार्टिनिस। तो फिजिक्स आपने याद कर लिया कि क्वांटम टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन के लिए मिला है, देव के क्लर्क मार्स पर रहते हैं, डेवोरेट, क्लार्क और मार्टिनिस। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, मेडिसिन के फील्ड में। मेडिसिन के फील्ड में ये मिला है पेरिफेरल इम्यूनो टॉलरेंस। ये इन्होंने डेवलप क्या डिस्कवर किया है, पेरिफेरल इम्यूनो टॉलरेंस। देखिए इम्यून सिस्टम हमारा कैसे काम करता है कि आपकी बॉडी पे कोई फॉरेन अटैक हुआ तो वो उस पर अटैक करना शुरू कर देगा हमारा इम्यून सिस्टम। अब यहाँ वो अटैक करते टाइम भूल जाएगा कि अपने पार्ट जो अपनी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उन पर भी कई बार अटैक कर देता है। तो उसको रोकने के लिए इन्होंने डिस्कवर किया कि बॉडी में रेगुलेटरी टी सेल्स होते हैं जिनको ट्रैक्स बोलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, ट्रैक्स। तो बॉडी में ट्रैक्स होते हैं जो कि ब्रेक की तरह काम करते हैं, ये बोलते हैं इम्यून सिस्टम को कि रुक जाओ, ब्रेक लगाते हैं इम्यून सिस्टम के फंक्शनिंग के ऊपर। और दूसरी डिस्कवरी यहाँ पर हुई FOXP3 जीन की, जिसमें इनका कहना यह था कि ये जो FOXP3 जीन है ये स्विच की तरह काम करते हैं ट्रैक के लिए। मतलब ट्रैक को ऑन ऑफ करना है तो FOXP3 जीन करेगा, मतलब FOXP3 जीन अगर किसी का ख़राब हो गया तो ट्रैक भी काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ें डिस्कवर हुई थी मेडिसिन वाले फील्ड में, इसके लिए इन्हें मिला था नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो किसको मिला था ये अवार्ड, ये मिला था साइमन साकागुची, मैरी बर्नकाउ और फ्रेड रामस्टेल। देखिए इसके लिए एक ट्रिक है कि शी मैरी राम, क्योंकि राम से शादी हो गई तो उन्हें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि राम तो खुद भगवान है, तो इसलिए उन्हें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी। शी से शिमोन, मैरी से मैरी बर्नकाउ और राम से रामस्टेल। शी मैरी राम, शिमोन, मैरी बर्नकाउ और रामस्टेल, शी मैरी राम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक साइंस के फील्ड में। ये यहाँ भी 3 लोगों को अवार्ड मिला है और ये मिला है फॉर द थ्योरी ऑफ ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। अब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको नया डेवलपमेंट करना है तो आपको ओल्ड एंड लेस एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ या जो भी लेस एफिशिएंट फॉर्म्स टेक्नोलॉजीज़ हैं उन्हें रिप्लेस करना होगा नई से। अब ये बात बहुत ही कॉमन सी लगती है, मुझे नहीं पता इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ क्यों दिया गया, ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। एनीवेज आपको याद रखना है किस चीज़ के लिए मिला है, फॉर द थ्योरी ऑफ ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। थ्योरी ऑफ ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन किन लोगों को मिला है, जोएल मोकायर, फिलिप एगियन और पीटर हाउइट। तो इसके लिए आप ये याद रख सकते हैं कि हाउ फिलिप जेल कैसे गया, क्योंकि उसने इकोनॉमी में एक भ्रष्टाचार किया था इसलिए फिलिप जेल गया। हाउ से हाउइट, फिलिप से फिलिप एगियन और जेल से जॉयल। जेल से आपको थोड़ा सा जॉयल लिंक करना है, अदरवाइज हाउ में हाउइट क्लियरली दिख रहा है, फिलिप पे तो फिलिप है ही, जेल से जॉयल। हाउ फिलिप जेल, हाउइट, फिलिप और जॉयल। क्यों गया था, क्योंकि इकोनॉमी में भ्रष्टाचार किया था इसने, घपला किया था, इसलिए फिलिप जेल गया था। हाउ फिलिप जॉयल। अब आते हैं नेक्स्ट 2 अवार्ड हमारे लास्ट और रह गए हैं, एक है लिटरेचर का, दूसरा है पीस का। लिटरेचर का अवार्ड मिला है लाजलो को, ये बहुत लंबा सा नाम है, लाजलो याद रखो। और पीस का मिला है मारियो कोरिना मचादो। तो देखिए लिटरेचर वो लोग पढ़ते हैं जो लेज़ी होते हैं, लिटरेचर वो पढ़ते हैं जो लेज़ी होते हैं। लेज़ी से लाजलो, लिटरेचर कौन पढ़ता है, लेज़ी लोग, लेज़ी से लाजलो। पीस, अब आप कहते हैं ना धूम मचा दो, और उससे बस आपको याद रखना है पीस मचा दो। धूम मचा रहे हो, सादा ऊधम कर रहे हो, तो बस वहीं से लिंक करना है कि पीस मचा दो। और ये मिला है वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर को, वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर को ये अवार्ड मिला है, पीस मचा दो, ठीक है।